जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मुल्तान से। और मुल्तान हैचिंग मास्टर के नाम हमारा ब्रांड है और इसके नाम से हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। आज हम आपको तारुफ करवाएंगे 70 से 80 कैपेसिटी फुली ऑटो इंक्यूबेटर। इसमें हमारे पास 2 से 3 मॉडल हैं, तो कोशिश करूँगा कि वीडियो में मैं मैक्सिमम समझा सकूँ ताकि जो कस्टमर हैं उनको ज़्यादा सवालात ना करने पड़ें, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन है। पूरे पाकिस्तान ऑनलाइन हम मशीनें कार्गो करवाते हैं, पेमेंट का तरीका भी ऑनलाइन होता है, तो उसमें कस्टमर फिज़िकली बहुत कम आते हैं हमारे पास, इसीलिए कस्टमर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे तमाम मॉडल की वीडियो इसी तरह हम डिटेल में बनाएंगे और कस्टमर को सेंड कर दिया करेंगे ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें फ़िलहाल हमारे पास 2 मॉडल हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग में है। सबसे पहले ये है W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। ये जो टाइमर है ट्रे की रोटेशन के लिए, ये ऑटो मॉडल है, इसको हम सेमी ऑटो भी कह सकते हैं। अंडे ऑटोमेटिक रोटेट होंगे। 18 दिन तक अंडे यहाँ पे, 18 दिन बाद यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर अंडे हम ऊपर भी पड़े रहने दें तो कोई मसला नहीं है, जब चूज़ा निकला है तो उसको निकाल के जाली वाली ट्रे पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो ह्यूमिडिटी है वो मैनुअल है, ये हमें शो करवाएगा ह्यूमिडिटी हमारे इंक्यूबेटर में कितनी चल रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पानी की मिकदार हम रख के उसको कंट्रोल करेंगे, कितनी हमें ह्यूमिडिटी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। 70 से 80 अंडे आएंगे इसमें। 70 से 80 कैपेसिटी इंक्यूबेटर है। इसकी जो कीमत है 10,500 रुपये है। और इसके अलावा एक और मॉडल जो इसमें है STC 3028। नॉर्मल मार्केट में जो भी बना रहा है इस कैपेसिटी में 3028 मार्केट में कम ही लगाते हैं, XM 452 लगाते हैं। उसकी कीमत 1550 रुपये है रिटेल प्राइस। इसकी कंट्रोलर की सिर्फ कीमत 2300 रुपये है रिटेल प्राइस जो है, जबकि हम 10,500 का वो दे रहे हैं, तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि उसके अगेंस्ट 12,500 में बेहतरीन ये मॉडल दे रहे हैं। इसमें हमने ये ड्यूल कंट्रोलर लगा दिया है, पहला बैकअप पे है ये और दूसरा ये मेन हमारा कंट्रोलर है। अभी इस पे वैल्यू हम लिख देंगे, टेम्परेचर की कितनी है, ह्यूमिडिटी की कितनी है। ये हमारा बैकअप कंट्रोलर हो गया, ये हमारा टाइमर हो गया, ट्रेस की रोटेशन। जो भी हम हमसे इंक्यूबेटर लेंगे कस्टमर, हम अपने इंक्यूबेटरों की तमाम मॉडलों की सेटिंग करके कैलिब्रेशन करके फिर कार्गो करवाते हैं। तो कस्टमर से गुजारिश है कि इंक्यूबेटर आपको मिल गया तो आपका काम जो है जस्ट आपने स्विच लगाना है, इसके अलावा सेटिंग को नहीं छेड़ना। मोस्टली कस्टमर सेटिंग को छेड़ देते हैं, उसके बाद हमें काफ़ी परेशानी का सामना होता है, कस्टमर को भी परेशानी का सामना होता है। फिर बाज़ दफ़ा कस्टमर कह देते हैं कि यार हमने तो नहीं छेड़ा, बच्चों ने छेड़ दिया है। कोशिश यही किया करें, इंक्यूबेटर हमने आपको दे दिया है, आपका काम सिर्फ उसमें अंडे रखना है। उसकी सेटिंग को छेड़ना, इन बटनों को छेड़ना, इन बटनों को छेड़ना, इन बटनों को छेड़ना आपका काम नहीं है। ये सेट करके आपको दिए जाते हैं। इसकी चेकिंग होती है, इसकी टेस्टिंग होती है। ये देख लें 37.7 है, 37.7 है, 37.7 है। सारे मीटर हमारी एक ही वैल्यू पे आ रहे हैं जो हमें चाहिए, जो यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अक्सर क्या होता है, ये मीटर वैल्यू कुछ और दे रहा होता है, ये कुछ और दे रहा होता है, ये कुछ और दे देता है। उन कस्टमर के जो इंक्यूबेटर खुद बनाते हैं, इसी वजह से रिजल्ट भी नहीं आते और इसी वजह से वो कामयाब भी नहीं हो पाते। इनको बराबर करना पड़ता है, इनको बैलेंस करना पड़ता है। बड़ी मेहनत से हम सेटिंग करके भिजवाते हैं, तो कोशिश किया करें कि इंक्यूबेटर को आप बिल्कुल ना छेड़ा करें। अब आपको खोल के इसका तारुफ करवा देते हैं, इसमें हमने क्या सिस्टम यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले ये LED लाइट है। अगर हमारा बल्ब ऑफ हो गया, हीट पूरी हुई है, तो हम इसको LED को ऑन करके जो चिक्स हमारे निकलेंगे उस वक्त हमारे काम आएगी, अदरवाइज ये काम नहीं आएगी। ये हमारा बैकअप कंट्रोलर 37.8 इसका टेम्परेचर होगा। इससे ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर तब जाएगी जब गर्मियाँ होंगी, इससे नीचे तब वैल्यू हो जाएगी जब बल्ब हमारा फ्यूज हो चुका होगा या वोल्टेज पूरे नहीं होंगे। ये सेम वही चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, इन दोनों का एक ही काम है, एक ही मकसद है। मैं इसे बंद करूंगा, बल्ब हमारा तब भी चल रहा है। इसे मैंने बंद किया, बल्ब बंद हो गया। इसे चलाऊंगा, बल्ब हमारा तब भी चलेगा। रिले के कनेक्शन करके हमने इनको सिंक्रोनाइज करवाया हुआ आपस में, तो इसीलिए ये ड्यूल सिस्टम में पड़ा। ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी 55 से 60 रहनी चाहिए शुरू से आखिर तक। अंडा जो है 18 दिन तक ऊपर रख के आखिरी 3 दिन नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नीचे शिफ्ट नहीं करना चाहते, जब चूजा कम से कम निकल आए तो उसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। इसमें सेटिंग सारी हो गई। अब आपको दिखा देते हैं कि हमारी ट्रे जो है वो रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही। ये मैनुअल स्विच नॉर्मल मार्केट में कोई नहीं लगाता। इसका बड़ा फायदा होता है, हमने जो फोकस करना होता है, ये देख लें आपकी ट्रे हमारी रोटेट हो रही है, बाकायदा लाइनें लगी हुई हैं, ये ट्रे हमारी रोटेट हो रही है। इंक्यूबेटर में बेसिक जो काम होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन के सुराख दिए जाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है, उसके बाद उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो रोटेशन होती है।
ये जो इंक्यूबेटर है इसमें टेम्परेचर ऑटो हो गया, ह्यूमिडिटी ऑटो हो गई, रोटेशन ऑटो हो गई, ऑक्सीजन के होल इसमें ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि इसमें चारों चीजें फुल ऑटोमेटिक हैं। इसमें जस्ट ह्यूमिडिटी का सिस्टम ऑटो नहीं है, बाकी सेम वेरिएंट है। रिजल्ट के लिहाज से दोनों मॉडल बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें ह्यूमिडिटी ऑटो है, इसमें ह्यूमिडिटी मैनुअल है। वो कस्टमर पानी की मिकदार को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उसको मेंटेन कर सकता है। मेंटेन इस तरह कर सकता है कस्टमर, मिसाल है कि इसमें हमने ½ लीटर पानी रखा और ह्यूमिडिटी हमें 50 मिल गई है, तो इसमें हम 100 ml पानी मजीद डालेंगे तो ह्यूमिडिटी हमारी 55 पे पहुंच जाएगी, जो हमें वैल्यू चाहिए। जैसे पानी कम होगा 100 ml पानी दोनों में हमने डालना है, उसमें भी हमने रोजाना की बुनियाद पे डालना है, इसमें भी हमने रोजाना की बुनियाद पे 100 ml पानी डालना है। अब आ जाते हैं जी, इसको हम अभी ऑफ करेंगे, दोबारा आपको दिखाएंगे कि अच्छा ये जो पानी वाला बर्तन है, इस आजकल के मौसम में ये बर्तन बहुत है, ये बर्तन जो हमें ह्यूमिडिटी चाहिए उसके लिए बहुत है। फिलहाल तो हम पानी ना भी रखें, जिस तरह बारिशें हो रही हैं, अगस्त का महीना है, ठीक हो गया, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी हमने थोड़ी सी मॉनिटरिंग, ये फोकस करना होगा मौसम के लिहाज से। हर टाइम नहीं, जब बारिशों का मौसम होगा तो उस दौरान ये छोटा बर्तन रखेंगे, ठीक हो गया। और नीचे हमने इसके एक पंखा लगा दिया, ये पंखा लगा हुआ है, इस पानी वाले बर्तन को इस पंखे के नीचे रखना है हमने। अगर ह्यूमिडिटी हमारी कम हुई तो ये पंखा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जो हमें ह्यूमिडिटी चाहिए ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी पूरी करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। हमें इससे बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं है, इसमें मजीद हमने एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी, इतनी छेड़छाड़ी नहीं करनी होगी। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें मौसम के लिहाज से हमें पानी की मिकदार भी चेंज करनी पड़ेगी, बर्तन के वॉल्यूम में, हुजम में भी तब्दीली हम इसमें लाएंगे। बाज़ दफ़ा छोटा बर्तन रखना होगा, बाज़ दफ़ा बड़ा रखना होगा, ठीक हो गया, लेकिन मैनेज हो जाएगा। ये दोनों मॉडल हैं। इसके अलावा इसी में एक तीसरा मॉडल है, उसकी कीमत 13,500 रुपये है। उसमें हमने ये जो बैकअप कंट्रोलर है, उसकी जगह पे हमने एक डीसी हीटर लगा दिया है, जो कि बैटरी पे चलेगा। इससे आपका जो इंक्यूबेटर है वो AC DC ड्यूल सप्लाई हो जाएगा, बिजली बैटरी दोनों पे चलेगा। वो 13,500 का मॉडल है। उसमें इस कंट्रोलर को हम इस बल्ब के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, 12 वोल्ट का DC हीटिंग वायर यूज करेंगे, उससे हमारा इंक्यूबेटर AC DC बन जाएगा, बिजली पे भी चलेगा, बैटरी पे भी चलेगा। वो इंक्यूबेटर वहां पे कामयाब होगा जहां पे दोनों सोर्स होंगे, बिजली भी हो और बैटरी भी हो। ये जो मॉडल है ये दोनों ऐसी हैं, ये सिर्फ बिजली पे चलने वाले हैं। जहां पे UPS है जिन कस्टमर के पास, उनके लिए ये मॉडल बेहतरीन है। जिनके पास UPS नहीं है, सोलर प्लेट लगी हुई है और बैटरी अलग से मौजूद है, तब वो कस्टमर वो मॉडल बनवाएं जिनके पास स्पेशल बैटरी इंक्यूबेटर के लिए अलग हो। नहीं तो UPS के साथ बेहतरीन ये चलेगा। 60 वाट इसका एक बल्ब का खर्चा है, सर्दियों में 2 बल्ब लगते हैं, गर्मियों में एक ही बल्ब इसकी हीट पूरी कर देता है। समझ लें 120 वाट इसका खर्चा है और महीने का बिल इसका 250 रुपये गर्मियों में है और पीक सर्दियों में 350 से 400 तक जाएगा। इससे ऊपर इसका बिजली का खर्चा नहीं है। 18 दिन तक अंडे यहाँ पे हमने रोटेट करने हैं। अगर ऊपर उठा के हमने नीचे शिफ्ट नहीं किए तब भी कोई मसला नहीं है। चूजे निकल आए फिर हम उठा के यहाँ पे लाजमी रखेंगे, क्योंकि ट्रेन में घूमना होता है, 6 डिस्टर्ब होंगे, वो चल फिर नहीं सकेंगे। उसके बाद 24 घंटे तक या 48 घंटे तक, गर्मियों में 24 घंटे तक, सर्दियों में 48 घंटे तक चूजा इसी में रहेगा, अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, संभल जाएगा। उसके बाद हम इसको स्टार्टर फीड देंगे, ब्रीक दाना, दलिया हो गया, बाजरा होगा, वो देंगे। अगर आप जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो फीड दे सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक चलाना चाहते हैं तो मकई का दलिया, गंदम का दलिया और बाजरा बेहतरीन चीज़ है। स्लो ग्रोथ होगी लेकिन मोर्टेलिटी कम होगी। मुख्तसर मैंने कोशिश की आपको समझाने की, वीडियो फिर भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मकसद ये है वीडियो बनाने का, सेटिंग हमने कर दी है, आपने जस्ट स्विच लगाना है, डेटें लिखनी है, अंडे रख देने हैं। 1 हफ्ते बाद अंडों की आपने कैंडलिंग करनी है। सामने ग्राफ दिखा देते हैं आपको, कैंडलिंग के बाद हमें क्या पोजीशन नजर आएगी। जो फर्टाइल अंडे हैं और अनफर्टाइल हैं, इनका कंसेप्ट ये देख लें आप गौर से। मोबाइल की टार्च ऑन करके अंडे को आप कैमरे के बिल्कुल करीब करेंगे तो उससे हमें नजर आ जाएगा कि क्या आया कि हमारा ये अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। साथ में जो दूसरी लाइन है उसमें 3 अंडे जो नजर आ रहे हैं पीले ब्लैक वाला, वो हमारा अनफर्टाइल अंडा है या लेट एम्ब्रियो डेड है। बच्चा यानी कि बनना शुरू हुआ था, एम्ब्रियो वीक था, वो डेड हो गया। इस तरह के अंडे हम निकाल लेंगे। जो अंडे प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं, जो राइट साइड पे आपके मौजूद हैं, वो अंडे इसमें पड़े रहने देंगे। ये 3 अंडे जो पीली लाइन वाले हैं या ब्लैक वाले हैं, उन अंडों को इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद कैंडलिंग करने से हमें यह फायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा इंक्यूबेटर का क्या रिजल्ट है और हमारे ब्रीडर का क्या रिजल्ट है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।